आइए बच्चों, हम क्लास 8 का लेसन 10 द टेल्स ऑफ चाइल्डहुड पढ़ते हैं। इसका 2 यूनिट हमने पहले ही पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका लिंक देखिएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लीजिएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आइए पढ़ते हैं। द स्कूल वॉज अ किंडरगार्टन स्कूल रन बाय 2 सिस्टर। जो स्कूल था उनका किंडरगार्टन, वो 2 सिस्टर्स के द्वारा चलाया जाता था। लेखक का जो स्कूल था, मिसेस कॉफील्ड एंड मिस टकर। दोनों सिस्टर का नाम क्या था? मिसेस कॉफील्ड एंड मिस टकर। एंड इट वाज कॉल्ड द एलिमेंट्री स्कूल। और इसको क्या बोला जाता था? एलिमेंट्री स्कूल। इट इज एस्टोनिशिंग हाउ लिटिल वन रिमेंबर्स अबाउट वन लाइफ बिफोर द एज ऑफ 7 और 8। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि एक बच्चा जो कि 7 या 8 साल का होगा, उसने अपने जीवन के छोटे बचपन के दिन की घटनाएं याद रखी है। आई कैन टेल यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स दैट हैपन टू मी फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बता सकता हूँ जो मेरे 8 साल के उम्र में या उससे बाद में हुई थी मेरे संग घटनाएं। बट ओनली वेरी फ्यू बिफोर दैट। लेकिन उनमें से कुछ। आई वेंट for a whole year to elementary school, but I cannot even remember what my classroom looked like. लेखक यहाँ कह रहे हैं कि मैं तो बहुत दिनों तक स्कूल गया अपने एलिमेंट्री स्कूल में, पर मुझे याद नहीं कि मेरा जो क्लासरूम था वो कैसा था। नॉर कैन आई पिक्चर द फेसेस ऑफ मिसेस कॉफील्ड एंड और मिस टकर। और उन मेरे 2 टीचरों का भी चेहरा मुझे फेस याद नहीं है। ऑल दो आई एम श्योर दे वेर स्वीट एंड स्माइलिंग। मुझे पता है कि वो उन लोग बहुत स्वीट और स्माइलिंग फेसेस होंगी, हंसमुख। आई डू हैव अ ब्लर्ड memory of sitting on the stairs and trying over and over again to tie one end of my shoelaces. तो मुझे लेखक लेखक कहते हैं मुझे कि वो सारी बातें याद है जब मैं अपने बचपन के दिनों में अपने शू लेसेस को स्कूल की सीढ़ियों पर बैठ के बांधा करता था। और बट दैट is all that comes back to me at this distance of the school itself। और मुझे ये अभी तक याद है मेरे स्कूल की ये सारी बातें। अब लेखक क्या कहते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ऑन द अदर हैंड आई कैन रिमेंबर वेरी क्लियरली द जर्नी। मुझे वो यात्रा याद है जो मैं स्कूल जाया करता था। आई मेड टू एंड फ्रॉम द स्कूल बिकॉज दे वेर सो ट्रेमेंडस एक्साइटिंग। मैंने अपने स्कूल जो जाना शुरू किया वो बहुत ही एक्साइटिंग था। ग्रेट एक्साइटमेंट, बहुत ही उत्सुकता भरा। इट इज़ प्रॉबेबली द ओनली थिंग दैट रियली इन इंटरेस्ट अ 6 year old बॉय एंड इट्स स्टिक्स इन हिज माइंड। और ये भी बहुत उत्सुकतापूर्ण है जो एक 6 साल के बच्चे के दिमाग में घर कर गया है, वो उसे दिमाग में बैठ गया है। इन माई केस द एक्साइटमेंट सेंटर्ड राउंड माई न्यू ट्राईसाइकिल। तो ये कौन सा एक्साइटमेंट, कौन सा दिमाग में घर किया गया था बातें इनकी? जो उनका ट्राईसाइकिल था। आई रोड टू स्कूल ऑन इट एवरी डे विथ माई एल्डेस्ट सिस्टर राइडिंग ऑन हर्स। मैं अपने दीदी के साथ हर दिन स्कूल जाता था। वो अपने साइकिल पे होती थी और मैं अपने साइकिल पे। नॉन ग्रोन नो ग्रोन अप्स कम टू विथ अस। कोई बड़े लोग, घर के बुजुर्ग या बड़े हमारे साथ नहीं रहते थे। एंड आई कैन रिमेंबर ओ सो विविडली हाउ द टू ऑफ अस यूज टू गो racing at enormous speed down the middle of the road, and then most glorious of all। अच्छा, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि हम दोनों भाई बहन जो थे वो रोड के ऊपर कैसे एक दूसरे से रेसिंग करते थे साइकिल से। और यहाँ तक कि बीच रोड पे भी व्हेन वी कम टू कॉर्नर, जब हम लोग कॉर्नर में आते थे, वी वुड लीन द वन साइड एंड टेक इट टू 2 wheels। तब हम लोग दूसरी साइड में आके 2 चक्कों पे अपने गाड़ी को यानी कि साइकिल को उठा लेते थे। ऑल दिस यू मस्ट रियलाइज was in the good old days when the sight of the motor car on the street was an event, and it was quite safe for
tiny children to go tricycling and whooping their way to school in the center of the highway. यहाँ पे उन दिनों देखा गया कि कितना सेफ होता था छोटे बच्चों के लिए बीच रोड पे गाड़ी चलाना। और वो अपनी साइकिल को जो लेके मैं जाता था, सभी घटनाएं मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। लास्ट में देखिए लास्ट पैराग्राफ, सो मच देन फॉर माई मेमोरीज ऑफ किंडरगार्टन 62 years ago, it's not much but it all there is left। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि आज 62 ईयर्स के एज में मुझे बस इतना ही घटना याद है अपने स्कूल के बारे में। आइए हम लोग जो है एक्टिविटी 6 करते हैं। एक्टिविटी 6 देखिए, कॉल फिल इन द फॉलोइंग चार्ट विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। कॉज एंड इफेक्ट दिया हुआ है, तो इफेक्ट में क्या है, द नैरेटर्स इज अस्टनिशिंग, किस चीज़ के लिए, कारण क्या था, पीपल कैन रिमेंबर अबाउट देयर लाइफ बिफोर द एज ऑफ 7 और 8। आज 62 ईयर्स के एज में उन्हें अपनी 7 और 8 साल की बातें याद है, इसलिए ये आश्चर्यजनक था। इफेक्ट देखिए, द नैरेटर कैन नॉट पिक्चर द फेसेस ऑफ मिसेस स्कॉफिल्ड और मिस टकर, कैसे उन्हें अपने टीचर्स की बातें याद नहीं है। द कॉज देखिए, ही कैन नॉट रिमेंबर देयर फेसेस एज दे वेर फ्रॉम द टू अर्ली डेज, वो याद नहीं रख पा रहे हैं अपने टीचर्स की फेसेस क्योंकि वो बहुत सालों की बात हो गई। कॉज द जर्नी मेड टू और फर्म फ्रॉम द स्कूल वेर ट्रिमेंडियस एक्साइटिंग, कारण क्या था, इफेक्ट, ही कैन रिमेंबर द जर्नीज वेरी क्लियरली, उनको अपनी जर्नी स्कूल से घर तक की बहुत अच्छी तरह से याद है। एक कॉज देखिए, अ मोटर कार ऑन द रोड वॉज एन इवेंट देन, उस समय मोटर कार रोड के ऊपर एक इवेंट होता था। इफेक्ट क्या होता था, इसका क्या है, इट वॉज क्वाइट सेफ फॉर टाइनी चिल्ड्रेन टू गो ट्राईसाइक्लिंग ऑन द हाईवे, ये छोटे बच्चों के लिए हाईवे पे ट्राईसाइक्लिंग करना बहुत ही सेफ होता था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्टिविटी नंबर 6 में, जिसे मैंने कॉपी में लिख के रखा है, आप इसे देख लीजिए और कॉपी भी कर सकते हैं आप। वॉट वॉज द नैरेटर्स फर्स्ट स्कूल, एक वर्ड जो है इसमें मिसिंग है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द नैरेटर्स फर्स्ट स्कूल, ये होगा क्वेश्चन में। तो द नेम ऑफ द नैरेटर्स फर्स्ट स्कूल वाज एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल नाम था ना उनके स्कूल का। नंबर पी क्वेश्चन देखिए, विच ब्लड मेमोरी डज द रिमेंबर हैव टू हिज अर्ली डेज, नैरेटर्स हैव टू अर्ली डेज, उनके दिमाग में कौन सी बातें जो है हरदम याद रहती थी। ब्लड, सिट, ये क्या होगा आंसर, सिटिंग ऑन द स्टेयर्स एंड tie his school shoes again and again in his school was the narrator's blurred memory, अपने स्कूल के सीढ़ियों पर बैठ के हर बार अपने जूतों के लेसेस को बांधना, यही उनकी ब्लर्ड मेमोरी थी। नंबर सी देखिए, हाउ डिड द नैरेटर इंजॉय हिज जर्नी टू एंड फ्रॉम स्कूल, नैरेटर जो थे अपनी जर्नी को किस कदर वो इंजॉय करते थे। आंसर होगा, नैरेटर यूज्ड टू रेस ट्राईसाइक्लिंग विथ हिज एल्डेस्ट सिस्टर एट अ हाई स्पीड, हिज रियली इंजॉयड हिज जर्नीज। अपनी एल्डेस्ट सिस्टर के साथ अपनी साइकिल को दोनों रेसिंग करते थे, चलाते थे, ये उनकी बहुत ही एक्साइटमेंट वाली जर्नी थी। दे टेक इट और टू व्हील्स ऑन यून until they कनेक्ट स्कूल, और उन लोग 2 चक्के पे अपनी गाड़ी को कर देते थे जब तक एक कॉर्नर में जाके, जब तक वो स्कूल नहीं पहुंच जाते। नंबर डी क्वेश्चंस देखो बच्चों, इट्स नॉट मच बट इट्स ऑल देयर इज लेफ्ट, वाई अकॉर्डिंग टू यू डिड द नैरेटर मेक दिस कमेंट, तो क्या है इसका आंसर, द नैरेटर डिड नॉट सो मच स्टॉक ऑफ द इंसिडेंट्स इन हिज मेमोरीज अबाउट हिज स्कूल, बट
Whatever he had was enough to show how joyful his childhood days was. उनके उन्होंने बताया कि जितना भी उन्होंने अपने स्कूल की बातें याद रखी हैं उतना कम नहीं है, लेकिन जितनी भी यादें उन्होंने बताया वो सारी एक्साइटमेंट भरी होती हैं। अच्छा बच्चों, ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, द टेल्स ऑफ चाइल्डहुड लेसन 10। आप जिन्होंने भी ये नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये सारे चैप्टर्स को आप पढ़ सकते हैं, सारे यूनिट, सारे एक्टिविटी आपको इसमें मिलेगा बच्चों। मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, बेल आइकन की घंटी ना दबाना भूलिएगा, और मैं अगले वीडियो दूसरे लेसन में आपके सामने लाऊंगी। थैंक यू।